So today we are starting new lesson, lesson number 10, circles. ठीक है, this is a circle, right? Now किसी भी लाइन के लिए तीन ऑप्शन है, या तो वो सर्कल से ऐसे पास हो दो पॉइंट पे टच करके, या तो एक सिंगल पॉइंट पर टच करके पास हो, ठीक है, सिंगल पॉइंट, एंड या तो एज इट इज पास हो जाए विदाउट टचिंग, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है लाइन के लिए? मैं ऐसी हो सकती है, लेकिन वो भी तो दो ही पॉइंट पर टच करके जाएगी ना। तुम बोल रहे हो कि सेंटर से पास होती हुई लाइन, लेकिन वो पास तो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करेगी? 2 पॉइंट्स। नाउ बिफोर मूविंग, अगर हमने ये नहीं है तो इसके आगे करने से पहले बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल आपको पता होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ओके, वेरी गुड, सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं सिर्फ टर्म लिख रही हूँ, हाँ, आपको पता होना चाहिए क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या है वो शायद मुझे लगता है आपको पता होगा। एक ऐसा पॉइंट जिससे सर्कल जो है, सर्कल के सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। देन व्हाट इज दिस? ओके, रेडियस ए। सपोज एक और पॉइंट है यहाँ पर बी, और एक पॉइंट है यहाँ पर सी, एंड ये जो है इसको क्या कहते हैं? डायामीटर। ओके, अच्छा, इसके बाद हम इसे क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायामीटर एंड कॉर्ड? कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती। अरे अरे अरे, तो बड़ा हो सकती है। कॉर्ड जो है, कॉर्ड सेंटर से पास हो सकती है, और जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसे हम डायामीटर कहते हैं। सो डायामीटर इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ओके, क्लियर। डायामीटर जो है वो कॉर्ड का ही एक टाइप है। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलो, ये पिज्जा का पीस लग रहा है, ओ ए बी, इसको क्या बोलते हैं? ए बी जो है, ए बी आर्क है, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला, इसको आर्क बोलते हैं। किसको? ये जो सर्कल, ये जो दिख रहा है ना, वो ब्लैक से दिखाती हूँ, ये वाला जो डार्क कलर से दिखा है ना, ब्लैक कलर का, ये वाला, ठीक है, दिस इज आर्क। तो आर्क एक सर्कल का पार्ट है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे बैंगल है, कोई भी चूड़ी, चूड़ी टूट गई दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट क्या बन जाएगा? हर एक पार्ट क्या बन जाएगा? आर्क बन जाएगा, ठीक है, हर एक पार्ट आर्क बन जाएगा।
हाँ, इसको सेक्टर बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी, पिज्जा का पीस ऐसे मान लेने का। ऐसे सेक्टर दो टाइप के होते हैं, आर्क भी दो टाइप के होते हैं। आर्क दो टाइप के कौन से आर्क हैं? वेरी गुड, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर मतलब 180 डिग्री से छोटी, मेजर मतलब 180 डिग्री से बड़ी। तो 180 डिग्री वाले को हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है तो ये सेमी सर्कुलर आर्क। इसका ये तुमने हटा दो, ये सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, उसी तरह मैंने क्या बोला? सेक्टर। तो सेक्टर के भी तीन, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और सेमी सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, क्लियर? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और सेमी सर्कुलर सेक्टर। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वापस हमारे पहले वाले फिगर पर आते हैं। ये जो पोर्शन बना, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सेगमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? सेगमेंट। इसको कहते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट भी तीन टाइप के, सेगमेंट भी तीन टाइप के। कौन कौन से? सेगमेंट भी तीन, माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर। ठीक है, आर्क भी तीन टाइप के, माइनर, मेजर, सेमी सर्कुलर। सेक्टर भी तीन टाइप के, माइनर, मेजर, सेमी सर्कुलर। सेगमेंट भी तीन टाइप के, माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर। अब दो न्यू टर्म्स आप इस बार सीखोगे। ये तो इतना तो आपको ऑलरेडी पता था, आप 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ कर आए थे। ठीक है, अब इस बार जो तुम नया सीखोगे, ये अगर दो पॉइंट पर टच करके जाती है, कोई भी लाइन जो है सर्कल को अगर दो पॉइंट पे टच करके जाती है, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे? सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड, SECANT, सेकेंड। और अगर सिर्फ एक ही, हाँ, लेकिन सब नहीं थे ना मेरे पास 9th में, नए भी है ना बच्चे। ठीक है, और ये एक ही पॉइंट पर अगर टच करके जाती है तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। ठीक है, सेकेंड, टेंजेंट। और ये तो टच ही नहीं करके जाती है तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ वन पॉइंट पर टच करता है तो टेंजेंट, दो पॉइंट्स पर टच करके जा रही है तो सेकेंड। इज इट क्लियर? हो गया इतना? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो, सारे टर्म्स नोट डाउन कर लेना। नोट इट डाउन फास्ट। हाँ, ना ये लाइन मैंने आपको बताया, यहाँ पर PQ लाइन एक ही जगह टच हो रही है, सो केस 3 इज टेंजेंट। केस 2 में PQ लाइन क्या है? सेकेंड है। और ये नॉन इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 हम करेंगे। थ्योरम 10.1 करने से पहले, ठीक है, ये देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं?
कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक ही पॉइंट पर। सर्कल के इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर कितने हो सकते हैं? किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट पी पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। कैसे? देखो, हमने अभी देखा था, ये वाला हमने अभी देखा था, ये पॉइंट ये पॉइंट ए पर इसको टच करके जा रहे हैं, तो ऐसी और कितनी लाइंस मुझे मिल सकती है? सपोज मैं ये ब्लू से ड्रॉ करती हूँ, और कितनी लाइंस मिल सकती है? पॉइंट ए से एक ही पॉइंट पर टच करके जाए, ऐसे इस पॉइंट पर एक ही पॉइंट को टच, ऐसे भी कहाँ पर हुए? ये पॉइंट मैंने ये नई लाइन ड्रॉ की, तो अभी ये तो दो पॉइंट पर टच करके जा रही है, ये दो पॉइंट पर टच कर। हाँ, कैसे ड्रॉ करूं? राइट साइड से ऐसे कर रही हूँ, तो ये भी तो दो पॉइंट पर आ गई। तो भी दो पॉइंट हो गई। इस पॉइंट पर तो एक ही, किसी भी पॉइंट है, देखो कोई भी पॉइंट है, सपोज ये करो कि कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होती हुई कितनी लाइंस है? इनफाइनाइट लाइंस है। लेकिन सपोज ऐसा ये है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, लाइक दिस। अब इसी पॉइंट से ऐसे ही कितनी लाइन पास होगी? क्योंकि इसके बाद आपको सर्कल बनाना है, इसके बाद आपका सर्कल ये है, ठीक है, सर्कल भी इसी एक ही पॉइंट पर टच होना चाहिए। ये कहाँ गया? ये अभी इसको शिफ्ट करती हूँ, ये एक ही पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, बस ऐसा मान लो, एक ही पॉइंट पर। ये दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है? ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ से मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी, चलिए गया, ये देखो, तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? एक ही। तो इससे ज्यादा इसको एक ही पॉइंट पर टच करना है, और ऐसे ही जाना है इसी पॉइंट पर। तो दूसरे जो कितने भी मिलेंगे, तुम कितने भी बनाओ, वो क्या होंगे? या तो दो पॉइंट से टच होंगे, या तो नहीं होगा। यहाँ से तुम करोगे तो वो एक और पॉइंट पर आ जाएगा, भले बाजू बाजू होगा। थोड़ा सा इसको टिल्ट करोगे तो सर्कल का पार्ट आएगा ना, तो दो पॉइंट हो जाएगी। कैसे एक होगा? तुम बोल रहे हो सर्कल के बीच में से ऐसे, ऐसे है ना, तो ये लाइन है ना, इज इट अ लाइन और नॉट? तो ये लाइन है, तो लाइन अगर है तो लाइन के दो एंड्स होते हैं ना, तो ये एंड तो और आगे आगे बढ़ सकता है। यस और नो? तो यहाँ पर तो ये दो पॉइंट्स पर टच कर रही है, एक पॉइंट पर कहाँ है? ठीक है, तो इसका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है इसका? कि कोई भी एक पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? हाँ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? ओनली वन। लेकिन ओवरऑल सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। बट अ सर्कल कैन हैव
infinite number of tangents. ठीक है, सर्कल के इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स होंगे? एक ही टेंजेंट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो एक और थ्योरम पढ़ते हैं। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये कैसी लाइन है? टेंजेंट, एक ही पॉइंट पर टच करती है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये किसी भी तरह से हो सकता है, आड़ा टेढ़ा उभा, कैसे भी। ठीक है, और ये मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लग रहा है ना सेंटर एकदम मस्त वाला? ओ, वैसे तो एक ही पॉइंट होता है, लेकिन तुम्हें दिखे इसके लिए मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ? परपेंडिकुलर। क्या बना रही हूँ मैं? ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, और वो इसे कहाँ टच कर रहा है? एक पॉइंट पर M। तो हम मुझे क्या बताना है कि ये जो OM डिस्टेंस है, OM डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। OM डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइन AB। ठीक है, OM डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टू लाइन AB। कैन एवरीवन म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। ओके, सो व्हाट इज गिवन? क्या गिवन है और क्या टू प्रूव है? इफ यू वांट टू से एनीथिंग, अनम्यूट करो, बोलो और वापस म्यूट कर दो। ठीक है, गिवन सर्कल विथ सेंटर O and AB is a tangent to the circle at point, कौन से पॉइंट पर है वो टेंजेंट? एट पॉइंट M। पॉइंट M पर वो टेंजेंट है। अच्छा, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? कि OM जो है, OM is the shortest distance, OM is the shortest distance from O to M। In short, मुझे प्रूव क्या करना है? OM is perpendicular to AB। क्यों OM परपेंडिकुलर टू AB? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ पर लिख सकते हो प्री नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज क्या है, तुम्हें क्या पता है, और ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए ये एग्जाम में नहीं लिखना प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तुम्हें क्या पता है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन है, तुम पूरा लिख सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from any external point to a line। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट टू द लाइन। यहाँ पर लाइन AB के लिए पॉइंट O एक्सटर्नल पॉइंट है। यस और नो? पॉइंट O जो है दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू AB। तो AB लाइन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? OM, और OM परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, सपोज we consider
any point on line AB other than M. AB पर कोई भी पॉइंट ले लो अदर देन M, M को छोड़कर कोई भी पॉइंट, एकदम बाजू में भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने? X नाम दिया। क्या नाम दे दिया? X, ठीक है, राइट। तो OX जो है, X लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ, यस और नो? X lies in the exterior of the circle, yes or no? X जो है वो सर्कल के एक्सटीरियर में होगा, एनी पॉइंट यहाँ पर X मान लिया, ठीक है, अदर देन N। अब X एक्सटीरियर में है, इसका मतलब क्या होगा? OX विल बी ग्रेटर देन OM, क्योंकि OM रेडियस है और ये बाहर है, एक्सटीरियर में है, तो OX ग्रेटर देन OM होगा, यस और नो? फॉर ऑल X, जितने भी X ले लो ऑन AB अदर देन M, M को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक्सटीरियर में होंगे, क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ना, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उसके बाजू वाला भी जो पॉइंट होगा वो उसके बाहर होगा, कितने भी पास जाओ या कितने भी दूर जाओ। थोड़ा इसको समझ लो, जूम कर लिया इसलिए वो जो बाजू वाला पॉइंट जो तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा था वो इतना दूर है, अभी और जूम करोगे तो और दूर दिखेगा, बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो एकदम नजदीक से नजदीक वाला पॉइंट भी जो है वो भी बाहर होगा तो एक ग्रेटर देन OM होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट OM is the shortest distance from O to M। O से M तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है? OM है, ठीक है। O से M तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज O से लाइन AB तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? OM। OM is the shortest distance from O to line AB लिखना चाहिए मुझे, O to M नहीं, O to लाइन AB। AB लाइन तक अगर मुझे पहुंचना है तो मैं सीधा सीधा ही जाऊंगा, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB को। OM is perpendicular to AB, hence proved। देखते हैं, hence proved। हाँ, रिपीट कर रही हूँ, एक मिनट, हाँ रिपीट करती हूँ। अब देखो ये, अब प्रूव क्या करना है? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें एक सर्कल दिया है, XY टेंजेंट है, एंड हमें क्या प्रूव करना है? OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP यहाँ पर नाम अलग है, हमने अलग नाम लिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी Q ले लो, वो तो आएगा तो बाहर ही। Q तो अगर X, देखो अगर Q पॉइंट जो है अगर कम हुआ, मतलब अंदर आया, OP से कम हुआ, तो इसका मतलब कि Q पॉइंट इंटीरियर में आ जाएगा। इंटीरियर में आ जाएगा तो XY क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, वो तो टेंजेंट ही नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इफ इन दिस केस अगर मैं बोलूं कि इफ OQ इज लेस देन OP, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही ये होता है कि Q जो है, Q लाइज इनसाइड द सर्कल। Q अंदर आ जाएगा तो ही OP से कम होगा ना। तो अभी XY लाइन जो है अगर ऐसे है
तो ये तो इस एक्स वाई लाइन 2 पॉइंट पर टच करके जा रहा है इसको, यस और नो, एक पी पर और एक क्यू पर, ऐसे क्यू से पास होकर जाएगा तो ये दो पॉइंट्स को टच करके जाएगा, तो वो सेकंड हो जाएगा, तो टेंजेंट रहेगा ही नहीं, तो क्यू अंदर तो नहीं हो सकता। क्यू पॉइंट जो है अगर एक्स वाई लाइन पर है तो ये बाहर ही होना है, और ये तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू जो है, यस टेल, तो टेंजेंट नहीं बनेगा। तूने बोला कि क्यू को इधर रखना है, ये क्यू को इधर रखे बोल रहे हो ना, हाँ, तो ये एक्स वाई लाइन पर कहाँ लाई होता है, और ठीक है चलो एक्स वाई लाइन पर लाइन नहीं भी होता है, अब पी और क्यू दोनों से पास होना तो जरूरी ही है, तो ऐसे तो अब ये लाइन क्या हो गई, सेकंड हो गई ना, 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो सेकंड हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो टेंजेंट चाहिए, तो ये तो अंदर भी नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी नहीं हो सकता, बाहर ही हो सकता है, बाहर है तो इसका मतलब कि ओ क्यू हर बार ओपी से ज्यादा बड़ा होगा, बड़ा तो होगा ही, ज्यादा बड़ा कम बड़ा, लेकिन बड़ा तो होगा ही, ठीक है। और हर बार बड़ा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, इसका मतलब कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब ओपी क्या है, रेडियस है, इस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो परपेंडिकुलर होगा। आ गया समझ में? दिस ईयर सिंस अदर थ्योरम्स आर नॉट कमिंग, ये थ्योरम आप कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी कर लेना चाहिए ये थ्योरम, ठीक है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। विच वन यू वांट, ये इसमें ऐड कर देना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, इधर एम, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, ओके राइट इट डाउन, लिख लो। यहाँ पर दो चीजें मैंने अभी भी नहीं लिखी है, आपको वो भी लिखना चाहिए, ठीक है, यू शुड राइट थ्योरम नंबर, दिस इज थ्योरम नंबर 10.1 और इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखना, स्टेटमेंट यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक, स्टेटमेंट के लिए टेक्स्ट बुक रेफर कर देना। हो गया? डन? यहाँ पर कौन सा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एम, जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है,
हो गया? चलो वंस दिस इज डन, हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? किसी भी सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? यस, राइट इट डाउन. A circle can have infinitely many tangents. उसके बाद fill in the blanks का first. A tangent to a circle intersects it in dash points. One. A line intersecting a circle in 2 points is called? Second. A circle can have dash parallel tangents at the most. कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, उसके कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 1, 2. ये क्या है? अब इस पॉइंट पर ऐसा है तो इसके सामने एक ऐसा भी आ जाएगा ना, ऐसे. तो कितने होंगे? 2. पैरेलल कितने होंगे? 2 पैरेलल टेंजेंट्स. एक इस साइड तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट पर दूसरा. ठीक है. Common point of a tangent to a circle and the circle is called? कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, इसको, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. टेंजेंट पी क्यू. हाँ चलो. Tangent PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 and PQ is की लेंथ ढूंढनी है. एक क्वेश्चन. Now we are doing a tangent PQ at point P of a circle is meets through a line. ये एक सर्कल है, इसको एक टेंजेंट है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ये पी है और ये क्यू है. ठीक है. ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है इसका? इसका रेडियस कितना है? व्हाट इज द गिवन रेडियस? 5 सेंटीमीटर. हाँ, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट Q. अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, उसको वहाँ कहाँ पर मिल रहा है? Q पॉइंट पर. ये Q. ठीक है. ये Q. ठीक है. सच दैट OQ इज इक्वल टू 12. ये 12 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? PQ. ये भूलना मत, ये 90 डिग्री है. पाइथागोरस लगाना आता है? यस, अंडर रूट 119.
અત્યાર સુધી એટલા જ આવ્યા છે. So draw a circle. Next question is, draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is secant to the circle. एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल पे दो ऐसी लाइंस, एक लाइन बनानी है, फिर उस लाइन को दो लाइंस पैरेलल बनानी है. ठीक है, ये सपोज एक सर्कल है और ये ग्रे कलर की जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ग्रे कलर की लाइन जो है वो गिवन लाइन है. ये जो है ना, दिख रही है नहीं दिख रही है ग्रे कलर की लाइन? हाँ, वो गिवन लाइन उसको मान लो. ठीक है, अब ब्लैक से मैं बनाती हूँ क्या, टेंजेंट बनाती हूँ. ब्लैक से क्या बनाया मैंने, टेंजेंट. एक ही पॉइंट पर टच करना है. ठीक है पैरेलल है, दिख रही है पैरेलल. इज ब्लैक लाइन पैरेलल टू द ग्रे लाइन? चलो इसको नाम दे दो ए बी लाइन, इसको नाम दे दो एक्स वाई लाइन. सो एक्स वाई लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट. और एक और लाइन बनानी है, सपोज दैट आई एम मेकिंग विथ रेड, नहीं रेड नहीं, चलो डार्क ब्लू कलर. इसी को पैरेलल एक लाइन बनानी है, लेकिन वो सेकेंड होनी चाहिए. सो दिस इज वन मोर लाइन एंड ये क्या है, दिस इज सेकेंड, दिस इज पी क्यू सपोज. तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड. ठीक है, इज इट क्लियर? Okay, so today what we have completed, how much we have done today? हमने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, बेसिक टर्म्स देखे, बेसिक टर्म्स में टेंजेंट और सेकेंड, न्यू टर्म्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, टेंजेंट, सेकेंड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये नया है ना टर्म्स. ठीक है, और थर्ड फिर हमने देखा, सॉरी, थ्योरम, (10.1), देन वी डिड एक्सरसाइज 10.1. ठीक है, हमने इतना किया आज. क्लियर? योर होमवर्क इज थ्योरम 10.1 रिपीट. ठीक है, एक यही रिपीट करना है बस, और कुछ नहीं. आई एम गिविंग यू लेस होमवर्क टुडे. ठीक है, दूसरा कि अब जो है, नाउ योर टेस्ट विल बी ऑन फ्राइडे, दैट इज टुमारो. ठीक है, सो टुमारो आई विल बी टेकिंग टेस्ट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स. ठीक है, चैप्टर 1 मैथ्स. कैन आई कीप 2 चैप्टर्स? तो 1 and 2 रख दो. आप लोगों को कौन से आने वाले हैं, एंड्रयूस वालों? हाँ, तो देन डू वन थिंग, सेकेंड और थर्ड कर दो, 2 and 3 कर लो मैथ्स के, तो वैसे आपके प्रिपेयर भी हो जाएंगे. ठीक है, चलो. एंड दिस विल बी बोथ MCQ प्लस लॉन्ग टेस्ट. एंड आपसे, आपके पेरेंट्स से बात हो गई है, मोस्ट ऑफ देम आर रेडी. स्टिल आई विल पुट पोल ऑन टेलीग्राम, एक पोल में डाल दूंगी, तो फाइनली कितने जने हैं मुझे अरेंजमेंट का पता चले इसके लिए. तो कल जो है, कल आप ट्यूशन में आकर ही टेस्ट दोगे. ठीक है, टाइम आई विल, डिलीटेड पोर्शन भी पूछूंगी, इंपॉर्टेंट सब पूछूंगी, लॉन्ग डिवीजन पूछूंगी, चैप्टर 2 में लॉन्ग डिवीजन आने वाला है, वो पूछूंगी मैं. एंड अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर फ्यूचर. ठीक है,
वो मैं मैसेज कर दूंगी, जिस कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से 2 बैच हो रहे हैं या 1 बैच हो रहा है, उसके बेसिस पर टाइम डिसाइड होगा। ठीक है, चलो बाय बाय। पार्डन, वर्ड प्रॉब्लम।